तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे एक रिवीजन पैटर्न पर। इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका की उपस्थिति किसी भी जीवित प्राणी के लिए अति अनिवार्य है। इसकी डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या? हैं? क्या इसकी परिभाषा है? आप बताइए तो। एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आई। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल इन लाइफ। थोड़ा सा आप बोलने में ये घबरा रहे हैं। सेल इज द, इसको नोट कर सकते हो, सेल इज द फंडामेंटल। अब फंडामेंटल के साथ दो टर्म और लिखने हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आवर मत करो, ये सबके लिए छोड़ दो। आवर करोगे तो थोड़ा सा अपने लिए करो, बैठो, ठीक है। अब इसको हिंदी में आप नोट कर लीजिए फिर से। कोशिका, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इस कोशिका की संरचना को देखते हैं। कोशिका की संरचना में हम सबसे बाहर एक बाउंड्री देख रहे हैं। ये बाउंड्री क्या है? तो ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिस तरह से कल्पना कर लो कि एक कमरा है, तो कमरे की बाउंड्री क्या है? इसकी दीवारें हैं, और इन दीवारों के बाहर का वातावरण और क्षेत्र अलग है, और दीवार के अंदर का क्षेत्र और वातावरण अलग है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इसकी दीवार है। अच्छे, इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है? व्हाट इज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट? जैसे कि हमारे शरीर में हमारा दिमाग है, तो कोशिका में कौन सा स्ट्रक्चर है? खड़े हो जाओ अली, और बोलो। न्यूक्लियस, केंद्रक। वेरी गुड। न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ सेल। अब इसी न्यूक्लियस की सहायता से, के दिशा निर्देश पर ये पूरा कोशिका कार्य करता है। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड। और इसी तरह ये इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। हिंदी में इसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट के रसायनों को इस कोशिका में इधर से उधर ले जाना, पहुंचाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम होगा। अच्छे, ये बड़ा इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर एक है, छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पर लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली। वेरी गुड। अच्छे, अब ये बताओ कि इसको आत्महत्या की थैली क्यों का नाम दिया गया? आत्महत्या की थैली क्यों नाम दिया गया? आत्महत्या तो जानते हो ना सब लोग, अपने से अपने मर जाना। तो अब आत्महत्या कब करते हैं?
जब कुछ प्रॉब्लम हो, जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जब उसकी मानसिक स्थिति या खराब हो जाती है, सामान्यतः ये प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ क्या है कोशिका के संदर्भ में कि जब इसकी शारीरिक स्थिति, जब कोशिका के भाग डैमेज होने लगते हैं, कोई अंग काम करना बंद कर दिया, सपोज दैट ये काम नहीं कर रहे हैं, इनके बगल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम नहीं कर रहा है, और इस स्थिति में ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो दूसरे हिस्सों को भी ख़त्म करेगा, और दूसरे हिस्सों को ख़त्म करेगा तो उसके वजह से इनको ये खाने का काम शुरू कर देगा। ये कौन? लाइसोसोम। तो ये एक सामान्य संरचना जो है हमारी कोशिका की है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लें, कोशिका की खोज का इतिहास। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इसको देखा था, कहाँ देखा, ये मधुमक्खी जैसी संरचना जो दिखाई पड़ रही, मधुमक्खी के छत्ते की तरह की संरचना, उन्होंने एक कार्क की स्लाइस बनाई, कार्क को काटा और उसका उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें कि उन्होंने इस संरचना को देखा और पूरी दुनिया को बताया कि इस तरह के संरचना जो है ये कौन सी संरचना है, कोशिका की है। लेकिन एक बात थी, वो जो संरचना उन्होंने दिखाई वो संरचना मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल था। कार्क जो था कैसा सेल था? डेड सेल था। तो ये काम तो इन्होंने 1965 में ही कर दिया। बाद में आगे चल के 1974 में लीवेनहुक नाम के बायोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को खोज की और देखा, तालाब में छोटे छोटे जीवाणुओं को उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से और बताया कि इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो ये याद रखना कि पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ दिया गया कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था, तो नाम बदल जाएगा, लीवेनहॉक हो जाएंगे और टाइम भी बदल जाएगा। हाँ ठीक, हाँ वेरी गुड गुड। अब और आगे थोड़ा सा एक संरचना और दिखाई जा रही है हमको, केंद्रक की संरचना। तो इसको देखा किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑब्जर्व किया। तो ये तीन नाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, तुम्हारे आने वाले स्कूल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक कल्पना और कर लो, तुम अपने क्लासरूम को देखो, क्लासरूम तुम्हें दिख रहा है सामने, ये सब यहाँ तमाम कोशिकाएं दिख रही हैं कि नहीं? जिस तरह से कोशिकाएं हैं उसी तरह किसी भी शरीर की कोशिकाएं, किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाएं होती हैं और उनके बगल बगल में कुछ और पदार्थ भरे होते हैं, इंटरसेलुलर लिक्विड भरा होता है और उससे चिपके होते हैं, और तब जाकर शरीर बनता है और कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो ब्लड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ब्लड इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू।